Good day to all. In part second, we have completed part 2 of our lesson, the last lesson. We left our textual content from here. I want you to be very attentive. देखिए, this is your last French lesson. I want you to be very attentive. मिस्टर हैमल कहते हैं ये तुम्हारा फ्रेंच में अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ तुम इसे ध्यान से सुनो। वट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी। यहाँ देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। वट, जब भी वट शब्द का प्रयोग और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो बड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है। वट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स लाउड थंडर कॉज्ड बाई नियर बाई लाइटनिंग। आसपास बिजली की कड़क सुनाई देती है। तो जैसे ही ये शब्द मिस्टर हैमल के जो शब्द थे वो मेरे लिए बिजली की कड़क की तरह थे। जैसे बिजली की कड़क सुनाई देती है, इस तरह से मुझे शौक देने वाले ये शब्द थे उनके। ओह द wretched, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, यहाँ फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ फिर विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया है। ओह द wretched, wretched मीन्स अनहैप्पी, अनफॉर्चुनेट, मिजरेबल पर्सन। एक नाखुश, एक कष्टमयी और एक अभागा व्यक्ति। तो यहाँ पे ओ द wretched, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यहाँ पे ये लिटिल फ्रेंच सोचता है ओ हम कितने अभागे हैं जिनको वो शब्द जो उन्होंने टाउन हॉल पे प्रेजेंट किए थे वो सुनने को मिले। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वो शब्द कौन से थे? मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रेंच में दिया गया लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों मैं मुश्किल से ही जान पाया था कि कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। हम देखिए, मुझे अधिक कभी नहीं सीखना आया था, मैं कभी भी नहीं सीख पाया था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ ठहरना था। देन फिर ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्ज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा। तो यहाँ पे ये लिटिल फ्रेंच खेद व्यक्त करता है कि मुझे कितना दुख है। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपने पाठों को, अपने लेसन्स को याद नहीं किया था, मैं अपने लेसन्स को याद नहीं कर पा रहा था। फॉर सीकिंग, सीकिंग मीन ट्राई टू फाइंड, क्योंकि मुझे तो काम किया था बर्ड्स के एग्स को पाने की कोशिश करना। और सामने यहाँ पे ए रिवर इन फ्रेंच एंड जर्मनी, जर्मनी और फ्रेंच में एक नदी है, मतलब स्लाइडिंग के लिए वहाँ पे जाना, वहाँ पे घूमना,
इन कामों से मुझे फुर्सत नहीं होती थी, तो मैं अपने लेसन्स को, अपने पाठों को लर्न नहीं कर रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस ए वाहिल अगो। मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले सरदर्दी, एक ऐसी सरदर्दी प्रतीत होती थी, सो हैवी टू कैरी, जिसको लाना इतना मुझे भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, मेरी ग्रामर की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सन्यासियों की इतिहास की मेरी किताबें, व ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो पुराने मित्र थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था, नहीं त्याग सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was। मिस्टर हैमिल को भी छोड़ना मुश्किल था। वो विचार दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो हमसे दूर जा रहे थे, दैट, और वो विचार कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स, मुझे उनके डंडे के बारे में, जो जिस डंडे से, जिस रूलर से मुझे डर लगता था, वो सब आइडिया मैं कैसे भुला पाऊँगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये भी बात मैं कभी उनकी भुला नहीं पाऊँगा कि वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन्स वीक, अनवेल। पुअर मैन, बेचारे वो इंसान, मिस्टर हैमल को एड्रेस करके कहता है, लिटिल फ्रेंड, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये उस लास्ट लेसन के सम्मान में था कि दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room। बेचारे वो व्यक्ति, पुअर मैन, मिस्टर हैमल को एड्रेस करके कहता है, लिटिल फ्रेंड, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये उस अंतिम लेसन के सम्मान में था कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, वो अपने अच्छे से इतवार या रविवार को पहने जाने वाले कपड़ों में थे। और नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था कि क्यों गांव के वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए थे पीछे वाले कमरे में, क्यों वो वहाँ पे आए हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट they had not gone to school more। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था, उन्हें भी दुख था कि वो और अधिक स्कूल नहीं जा पाएंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। ये उनका हमारे मास्टर के प्रति धन्यवाद करने का ढंग था, जिन्होंने 40 वर्षों से अपनी सच्ची सेवा प्रदान की थी और देश के प्रति इतना सम्मान उन्होंने दर्शाया था, इतनी इज्जत दी थी, इतना सम्मान किया था, दैट वॉज देयर नो मोर। अब वो सम्मान उनका नहीं मिल पाना था और अधिक नहीं मिलना था। वाहिल आई वॉज
थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे अपना नाम सुनाई दिया, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट करने की, बोलने की मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिस बात को मुझे कहने में सक्षम होना था, मैं वो बात किस तरह से कह पाऊँगा। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, पूरे समय में वो भयानक पार्टिसिपल के नियम के लिए, पार्टिसिपल क्योंकि स्टोरी की बिगनिंग जब हुई थी, मिस्टर हैमल का लेक्चर पार्टिसिपल पे था और ये बच्चा बड़ा भयभीत था कि कैसे जवाब दे पाएगा। तो यहाँ पे देखिए उस तरह के विचार ही इसके मन में आ रहे हैं। वो पार्टिसिपल कैसा, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही ऊंची आवाज़ में और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती के वो सब बातें उस बच्चे के माइंड में घूमती होती है, चलती होती है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मुझे तो पहले ही शब्दों पे मिक्सिंग करना था, सम्मिश्रण करना था, खिचड़ी बनाना था। एंड स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने का मेरे अंदर साहस नहीं था। आई हर्ड मिस्टर हैमल टू से मी, मैंने मिस्टर हैमल को मुझे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा, धमकाऊँगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमने बहुत ही बुरा महसूस किया होगा। सी हाउ इट इज, देखो कितना तुम्हें फील हुआ होगा। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह, हर दिन, प्रत्येक दिन हम अपने आप को कहते चले जाते हैं वाह। वाह का मीनिंग देखिए, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिस्गस्ट, मतलब ऐसे भाव जिसमें घृणा के भाव होते हैं और डिस्गस्टिंग के भाव होते हैं। सो देखिए यहाँ पे ऐसे ही भाव यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कई बार मैंने ऐसा किया है। आई शैल लर्न इट टुमारो, कि मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम देखो हम कहाँ से आए हुए हैं। आह, ये कितनी विडम्बना है, यहाँ पे आह वर्ड बोलता है। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के साथ देखो कितनी बड़ी समस्या है, कितनी मुसीबत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो कल ही उसे अपनी लर्निंग बंद कर देनी है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन सभी साथियों को देयर विल हैव द राइट टू से, उनके पास ये कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, ये कैसे हुआ। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम्हें फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। प्रिटेंड मीन्स बहाना करना होता है। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब तुम्हें ना तो बोलने का और ना ही अपनी भाषा लिखने का अधिकार होगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो
बेचारे लिटिल फ्रेंच, we have all a great deal to reproach ourselves with. हम सभी के पास खुद के साथ रिप्रोच करने की एक बड़ी डील है। रिप्रोच मीन्स ए माइल्ड रिब्यूक, हल्की सी झिड़की, हल्का सा धमकाना, झिड़कना, जो कि सिर्फ प्यार में ही होता है। सो वी हैव स्टडीड minutely the third part of the last lesson. ये बड़ा ही हार्ट मूविंग है, एक टीचर और स्टूडेंट का अटैचमेंट, और जो टीचर अपने पुराने स्कूल को छोड़ के जा रहा है, जिसने 40 वर्षों तक सच्चे मन से अपनी सेवाएं प्रदान की है, ये पल बड़ा ही हार्ट टचिंग है। उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। इसी तरह से क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। वी विल मीट इन आवर फोर्थ पार्ट। थैंक्स टू ऑल।